खैर, तो हम उसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसका मैंने आपको पहले ही बता चुका है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपको दूसरे को काम करने से बेहतर है कि आप अपना काम किया करो, और वो क्यों, कैसे करें, किस तरह से करें, मैं उसी का जो है आपका प्रोसेस बताने वाला हूँ और कैसे पहुँचा जाए। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि देखो, जिस के लिए तुम थोड़ा पैसे इन्वेस्ट करते हो, जिस चीज़ के लिए तुम पैसे खींचते हो, उसमें तुम्हें देखो पैसे भी लगाना पड़ता है। तो स्कूल जाते हो, स्कूल जाते हो ना, स्कूल जाते हो तो तुम्हें वहाँ पर तो कुछ मिलता नहीं है, मिलता तो नहीं है ना, वहाँ कुछ नहीं मिलता। बल्कि अगर कोचिंग जाते हो या, तो वहाँ पर तुम्हें पैसे देना ही पड़ता है, टाइम देना पड़ता है ना। उसके बदले में क्या लेके आते हो? स्किल, नॉलेज, ये लेके आते हो ना। उसी तरह काम में भी है। अगर कोई काम आप सीखने जा रहे हो, कोई काम, तो थोड़ा उसमें साल, 2 साल, 6 महीने, जिस तरह से आपको नॉलेजबिलिटी होगा सीखने का एक लेवल, उस तरह का आपको टाइम देना पड़ेगा। तो अगर बाहर आ रहे हो सीखने के लिए, चाहे ड्राइवरिंग करो या फिर कोई प्लम्बर का काम सीखो या एसी का, ऐसे कई सारे काम हैं, गाड़ी वाड़ी, मोटर वोटर, गैरेज वैरेज को ठीक करने वाले, कई सारे ऐसे काम हैं वो जो, जिसमें आपको सीखने, अगर सीखने में टाइम देंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा बचत कम होगा, लेकिन स्किल आएगा। अगर स्किल आएगा तो ज़िंदगी भर रहेगा, हमेशा काम आएगा। अगर कोठी बाड़ी में काम करना चाहेंगे, दूसरे के इशारे पर काम करना चाहेंगे, तो कोठियों में जो है स्किल कुछ नहीं मिलता। मिलता है तो सिर्फ खाना बनाने को, उसमें 20-25 है। लेकिन जो काम मैं बता रहा हूँ, अगर कंपनी वंपनी में काम करेंगे तो आपको स्किल आएगा, नॉलेज आएगा, 10 लोगों से बात करेंगे। कोठी में ये नहीं है, ये नहीं है। आप बाहर भी नहीं जा सकते, घूमने भी जा सकते, और किसी ड्राइवर से भी नहीं बात कर सकते बाहर में। तो ये सिस्टम है जो मैंने आपको बताया। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर काम करना चाहेंगे तो आप दुकान में काम कीजिए, जो आपको रेट वेट भाव पता चले, किस तरह से बिक्री होता है वो पता चले, और समझ में आए किस तरह से हो रहा है, और दुनिया के बारे में भी पता चलेगा बाहर रहोगे तो। और घूमोगे फिरेगे तो थोड़ा जान पहचान बढ़ेगा, नॉलेजिबिलिटी बढ़ेगा, और साथ ही स्किल भी आएगा। तो इन सभी में काम करिए तो आपको आगे भी फ़ायदा होगा, और अपने पास नॉलेज भी आ जाएगा, स्किल भी आ जाएगा। तो बेहतर रहेगा कि इसमें काम करिए जो आपके ज़िंदगी के लिए और लाइफ के लिए परमानेंटली जो है आगे चलने में लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप कोठी जाने का प्रयास कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ कि कोठी में जो है झाड़ू पोछा, अर्तन बर्तन जो हैं, आप अगर कर रहे हैं, अगर आपसे कम रेट वाले आ गए ना, जैसे 12,000 में बोलेगा मैं कर दूंगा, क्योंकि झाड़ू पोछा में जो है ऐसे नहीं कि सिखाना पड़ता, 2-4 दिन बता देगा, वो क्लियर हो जाएगा भाई, ऐसे ऐसे करना है, उसमें भीड़ वीर नहीं होता है, कुछ हो जाएगा, दूसरे दिन मालिक लात मार के हटा देगा आपको, समझे। तो मैं यही बता रहा था कि जो हर कोई कर ले वो उस काम में मत जाइए, उस काम का कोई वैल्यू नहीं होता है। वो काम ढूंढिए जिसमें आपको इज्जत हो। कोठी काम में इज्जत नहीं रहता, कुत्ते की तरह रहते हैं आदमी। और अगर आप मिस्त्री बन गए, कोई भी चीज़ का कंपनी का सुपरवाइज़र बन गए, या कोई भी चीज़ की जानकारी हो गया, किसी घर में जगह ठीक ठाक बंगटे वंगटे करने, तो आपकी इज्जत के साथ बुलाया जाएगा, हाँ मिस्त्री साहब आया, वो है, वो है, वैसे आप जानते होंगे मुझे लगता है। तो इस तरह से व्यवहार किया जाएगा और अच्छे तरह से पेश आएगा। तो साथ ही आपका मान सम्मान भी रहेगा, अपना भी रहेगा, और साथ ही पैसे भी बनेगा उसमें कुछ ज़्यादा, 40, 50, 35, 25, कुछ भी हो, 12 या 15 ही बचे, लेकिन इज्जत तो रहेगा ना। लेकिन इसमें कोई इज्जत नहीं रहता है कोठियों में, इसलिए मैं ज़्यादा डिमांड करता हूँ कि भाई आप सभी अपना काम करें, और नहीं तो कोई स्किल सीखे अगर कहीं आ रहे हैं तो। सबसे पैसे अगर स्किल लेने में आपको पैसे भी लग रहे हैं तो वो भी दे दीजिए, क्योंकि बाद में आपको वही जो है डबल ला सकता है और डबल दे सकता है, समझे। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, जो बहुत लोगों को ख्याल में नहीं आता है, और गलत चॉइस, गलत जगह चूज कर लेते हैं, गलत दिशा में चले जाते हैं, और किसी को रास्ता नहीं मिलता रहता है। तो मैं वही रास्ता जो है आपको बताया है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे बात बताया जो कंपनी वंपनी, फैक्ट्री वैक्ट्री, और खुद का स्किल, खुद का काम, इन सभी के बारे में बताया, जो आपको किन में बेहतर रहेगा तो मैं बता ही दिया। अगला चॉइस आपका है। अगर आप कोठी में वेठी में एक बार आ गए तो आप
वातावरण के अनुकूल रहेंगे, इनमें ठंडे वंडे पे एसी वेसी पंखा चलता रहता है अंदर में, उसके साथ काम करोगे तो आपको इस अनुभव के साथ काम करना पड़ेगा और इस अनुकूल शरीर हो जाएगा। तो अगर आप भारी वाले काम करोगे तो आपका मेहनत ज़्यादा पड़ेगा, तो आप कर नहीं पाएंगे। अगर आप शुरू से ही उन काम में चले जाएंगे, आप बेहतर काम में और मेहनती काम में चले जाएंगे, तो वो आपके लिए शरीर के वातानुकूल हो जाएगा, तो आपको बाहर और मेहनत नहीं लगेगा। अगर इस काम में आएंगे, इस काम से चले जाएंगे, अगर कोठी काम करेंगे, कोठी काम से उसमें जाएंगे तो बहुत मेहनत लगेगा, तो आप कर नहीं पाएंगे। ज़्यादातर ये होता है, बोल देते हैं कर लेंगे, लेकिन जब कर लेते हैं तो वो बाद में नहीं जा पाते। इसलिए मेरा पहला राय रहेगा कि आप जो है शुरुआत में ही जो है आप उन सभी काम में चले जाइए जो आपके ज़िंदगी के लिए भी सही निर्णय और सही दिशा में ले जाएगा और सही ज़िंदगी चलाने में भी, क्योंकि इसमें कभी भी लात मार के हटा सकते हो कोठियों में आपसे बेहतर मिलने पर। ये नहीं होता है कि लड़की को जो है आपसे बेहतर हमेशा बेहतर की तलाश रहता है, तो ये कोठियों में यही होता है, आपसे बेहतर के हमेशा तलाश रहता है। अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे तो दूसरों को ला लेंगे। इसलिए आप इनको ध्यान दें और इन सभी पे काम करें और अपने नॉलेज पर और स्किल पे काम करें। हमेशा आप अपने आप को मजबूत करें और माइंड को मजबूत करें, और काम हमेशा बात और दिमाग वहीं लगाए जो काम को हो और आपके फ़ायदे के लिए हो। धन्यवाद। अगर और एपिसोड रहेगा तो मैं बताऊंगा आपको, और कोई जानकारी चाहिए तो। धन्यवाद।